आज की हमारी वीडियो लुब्रिकेंट एंड कूलेंट के बारे में रहेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर मैकेनिकल ब्रांच की अगर बात की जाए तो मैकेनिकल ब्रांच के लिए ये एक जान के रूप में कह सकते हैं कि लुब्रिकेंट एंड कूलेंट मैकेनिकल ब्रांच की जान है। तो आज हम इसमें जो हमारा खराद मशीन है वो आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया या बीटेक हो गया या अन्य किसी क्लास में खराद मशीन अगर पढ़ाई जाती है, खराद मशीन के बारे में अगर जानकारी दी जाती है तो वहाँ पे लुब्रिकेंट और ऑयल का क्या क्या यूज होता है और कैसे करना चाहिए उस बारे में ये वीडियो है। तो सबसे पहले हम लुब्रिकेंट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे और उसके बाद में हम कूलेंट के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो का मुख्य जो टॉपिक है लुब्रिकेंट एंड कूलेंट है और वो भी लेथ मशीन पे हम लोग इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लुब्रिकेंट के बारे में पता करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक लेथ मशीन के चक में ये जो जॉब लगा हुआ है और ये आपका टूल लगा हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये कूलेंट यूज हो रहा है। यहाँ पे भी एक खराद मशीन है और खराद मशीन पे यहाँ पे ये जॉब लगा हुआ है, ये वाला पार्ट जॉब है और ये टूल लगा हुआ है टूल पोस्ट में और यहाँ पे वाटर जो है कूलेंट की तरह काम कर रहा है। क्लियर। यहाँ पे ये इंजन की पिस्टन है, क्रैंक है, ये गियर है, कनेक्टिंग रॉड है और यहाँ पे ये लुब्रिकेशन दिखाया गया है, ये जो आप देख रहे हैं लुब्रिकेशन। तो इस बारे में हमारा टॉपिक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो लुब्रिकेंट को स्नेहन बोलते हैं, तो इसको लुब्रिकेंट का हिंदी का अर्थ जो है स्नेहन है या चिकनाई। स्नेहन बोला जाता है या चिकनाई बोला जाता है। यह कोई भी ऐसा पदार्थ है जो दो सतहों के बीच दो दो सतहों के बीच घर्षण फ्रिक्शन, हम जिसको घर्षण को फ्रिक्शन को कम करने के उन्हें सुचारू रूप से चलाने और घिसने से बचाने के लिए, पहला हो गया चलाने और घिसने से बचाने के लिए लगाया जाता है। तो लुब्रिकेंट का पहले तो हिंदी में हमें अर्थ पता रहना चाहिए। लुब्रिकेंट का जो अर्थ है हिंदी में स्नेहन बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है चिकनाई। तो जब कोई दो पार्ट आपस में चल रहे होते हैं तो दोनों पार्टों की जो सतह हैं उनके बीच में फ्रिक्शन पैदा हो रहा होता है। फ्रिक्शन मीन्स घर्षण, घर्षण पैदा हो रहा होता है। तो घर्षण को कम करे। जब कोई दो पार्ट हैं, आप अगर मान लो एक पार्ट ये आपका पड़ा हुआ है और इसके ऊपर एक पार्ट ये आपका मोशन कर रहा हुआ है, ये इस डायरेक्शन में इधर और इधर की, तो इसकी जो कांटेक्ट सरफेस जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे फ्रिक्शन पैदा हो रहा होगा। अब फ्रिक्शन पैदा हो रहा है तो वो दोनों सतह आपस में घर्षण कर रही हैं। तो दोनों घर्षण कर रही हैं तो दोनों सतह को ये चलने दे। स्नेहन पहला काम है चलने दे और घिसने से बचाए, है ना। तो वही लिखा है सुचारू रूप से चलने और घिसने से बचाने के लिए लगाया जाता है स्नेहन जो है। ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रयोग, जैसे पहला पॉइंट है मशीनों और वाहनों में मशीनों के पुर्जों को घिसने और जंग लगने से बचाने के लिए मोबी ऑयल, ग्रीस या इंजन ऑयल का उपयोग किया जाता है। क्लियर। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में त्वचा के रूखेपन को कम करने, अंतरंग पलों में आसानी से आराम के लिए चिकनाई वाली जेली का उपयोग किया जाता है।
तो हम स्वास्थ्य मेडिकल में भी इसका उपयोग हम देखते हैं। अच्छा, इसके जो लुब्रिकेशन है, इसके जो मुख्य उपयोग हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये घर्षण को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है ना। दो चलती हुई सतहों के बीच घर्षण को कम करता है, मशीनों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता प्रदान करता है ना। नेक्स्ट है घिसाव को कम करने में, तो मशीनों के पुर्जों में टूट फूट और घिसाव को कम करता है, टूट फूट और घिसाव को कम करता है, पुर्जों की आयु बढ़ाता है, ये वाला पॉइंट हो गया है ना। शीतलक, कूलिंग, जो दूसरा होता है कूलिंग, कूलिंग क्या करता है, घर्षण से उत्पन्न गर्मी को हटाता है, कूलिंग जो कूलेंट होते हैं वो। मशीनों के तापमान को नियंत्रण रखता है, मशीन जब चलती हैं तो उनके टेम्परेचर बहुत ऊपर तक पहुंच जाते हैं टेम्परेचर, तो उसको टेम्परेचर को डाउन करने के लिए हम लोग कूलेंट का उपयोग करते हैं, ठीक है। जंग से सुरक्षा, धातुओं की सतह पर सुरक्षात्मक एक परत बनाता है और जिससे नमी हो गया या ऑक्सीकरण हो गया उससे ये बचाता है। सफाई, क्लीनिंग में धूल, धातु के कण या अन्य अशुद्धियों को हटाने में मदद करता है, मशीनों को साफ रखता है। नेक्स्ट है सीलिंग, पिस्टन या सिलेंडर के बीच गैस या द्रव के रिसाव को कम करता है ना। इंजन के बारे में ये बताया गया, इंजन में, इंजन जो होते हैं उनके बारे में, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, उन सब में ये हमको देखने को मिलता है। क्लियर, ठीक है। इंजन की दक्षता बढ़ाता है, इंजन की दक्षता का मतलब है उसका एवरेज माइलेज जो हम देखते हैं ना। शोर और कंपन को कम करने में काम करता है, मशीनों के संचालन में शांति और स्थिरता बनाए रखता है, शांत रूप से चलती हैं और एकदम स्थिर होकर मशीनें चलती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इसको एक दो बार रिपीट करके आप देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो आप सेव कर लीजिए और बाद में आप देख लीजिए, ठीक है। तो स्नेहन के प्रकार के अगर बारे में बात करें तो ये पहला हो गया, ये ठोस टाइप के होते हैं, फिर अर्ध ठोस होते हैं, द्रव होते हैं और गैसीय होते हैं। तो ये हमारे चार टाइप होते हैं, है ना। तो चार टाइप के, पहला टाइप हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ये चौथा टाइप हो गया, है ना। पहला हो गया ठोस, फिर हो गया अर्ध ठोस, है ना, जिसे सेमी सॉलिड बोलते हैं। पहला सॉलिड, फिर सेमी सॉलिड, फिर लिक्विड और लास्ट का या चौथा गैसेस, ठीक है। तो ये चार तरह के हमारे लुब्रिकेंट होते हैं। तो ठोस लुब्रिकेंट में होते हैं, वो होते हैं ग्रेफाइट। आप मुझे कमेंट्स में आप लिखें ग्रेफाइट का यूज आप कहाँ करते हैं। सभी लोग करते हैं, आप फर्स्ट क्लास से ही आपने उसका यूज करना सीख लिया, तो आप मुझे बताएं ग्रेफाइट का वो यूज आप कहाँ करते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर है मोबिल ऑयल, फिर है ड्राई सल्फाइड, ये आपका सॉलिड लुब्रिकेंट में काउंट होते हैं। नेक्स्ट है अर्ध या सेमी सेमी सॉलिड, ठीक है। सेमी सॉलिड में क्या आता है, ग्रीस आता है, ठीक है। ना तो ये ठोस है ग्रीस, ना ये द्रव है, तो ये सेमी सॉलिड में आता है, सेमी सॉलिड, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे कि ये सेमी सॉलिड में ग्रीस को हम लोग लेते हैं। अच्छा, अब आता है लिक्विड में, लिक्विड में क्या होता है, इंजन ऑयल हो गए या मशीन ऑयल हो गए, तो ये तो लिक्विड में आते हैं। जो लिक्विड में हम लोग कहते हैं ये एकदम द्रव की तरह होते हैं, पानी की तरह हम इसको पलट सकते हैं। और जो लिक्विड के बारे में जो हमने पढ़ा है कि लिक्विड जिस पॉट में डाला जाए उसी का आयतन ग्रहण कर लेता है, तो ये उस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है गैस, तो गैसेस में क्या होता है, गैसेस में वायु कंसीडर किया जाता है, वायु को, ठीक। तो वायु हमारा गैस में आता है, गैस के बारे में हम लोग वायु को कंसीडर करते हैं। क्लियर।
अब स्नेहन के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि स्नेहन होता क्या है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नेहन मशीनों की दक्षता बढ़ाने, घर्षण और घिसाव कम करने, शीतलन प्रदान करने और मशीनों के जीवन काल बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, स्नेहन क्यों जरूरी होते हैं? स्नेहन से क्या होता है, मशीनों की दक्षता बढ़ती है, उनके घर्षण या घिसाव से जो पार्ट खराब हो रहे होते हैं आपस में, दो पार्ट जब मूव करते हैं तो कहीं ना कहीं टच करते हैं, जब टच करते हैं तो उनके घर्षण को कम करता है और उसको पार्ट की लाइफ बढ़ाता है या मशीन की लाइफ बढ़ाता है। तो ये शीतलन भी प्रदान करता है, क्योंकि दो पार्ट जब आपस में फ्रिक्शन करेंगे तो हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर वो दोनों पार्ट घर्षण कर रहे हैं और आराम से चल रहे हैं, लुब्रिकेंट के माध्यम से चल रहे हैं, तो वहाँ हीट कम जनरेट होगी, हीट कम जनरेट होगी तो वहाँ का मौसम या वहाँ का जो टेम्परेचर वो बढ़ेगा नहीं। तो इस तरह से ये हो सकता है कि मशीन में शीतलन प्रदान करने, मशीनों के जीवन काल को बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे क्या है, जीवन काल बढ़ता है मशीनों का, मशीनों में हीट जनरेट नहीं होगी, उनके पार्ट आपस में घिसेंगे नहीं, तो क्या होगा, मशीन ज्यादा समय तक चलेगी, उसका जीवन काल जो है वो अधिक होगा। यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हैं कि ये पूरा इंजन का जो ऑयल सिस्टम है वो दिखाया गया है कि किधर से किधर मूव हो रहा है। जहां से आप स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट से यहाँ से आया, यहाँ से ये फिल्टर में गया, फिल्टर से होते हुए यहाँ से ये, ठीक है, कैम शॉफ्ट है, ये पूरी कैम शॉफ्ट में गया और यहाँ के बाद में ये आपकी क्रैंक शॉफ्ट दिख रही है, ये वाली, ठीक है, ये वाली शॉफ्ट क्रैंक शॉफ्ट, ठीक है, और ये वाली कैम शॉफ्ट है ये, ठीक है, ये क्रैंक है और ये कैम शॉफ्ट है ना। तो ये बॉल वाली पूरी ये दिख रही है बॉल, ये आप देख सकते हैं ना, ये पुश रॉड बोले जाते हैं, ये आपके सिलेंडर हैं, ये टिपेड है, ये कैम है। तो इस तरह से ये पूरे उसमें येलो लाइन जो दिख रही है आपको, ये इधर से उधर मूवमेंट जो कर रही है, ये आपका इंजन में लुब्रिकेंट कर रहा है, ठीक है, लुब्रिकेंट। तो ये आपको डायग्राम के द्वारा आपको समझ में आया होगा। अच्छा, लेथ मशीन के बारे में हम बात करते हैं कि लेथ मशीन में, तो लेथ मशीन में क्या होता है, लेथ मशीन में स्नेहन का उपयोग हम देखेंगे कि लेथ मशीन में स्नेहक लुब्रिकेंट का उपयोग मशीनों के विभिन्न चलने वाले भागों के बीच घर्षण को कम करने, घिसाव रोकने, मशीनों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। पहला नंबर है घर्षण को कम करने, जैसे स्पेंडल हो गया, बेयरिंग हो गया, गियर हो गया, है ना, स्लाइडिंग हो गया, सतहों के बीच घर्षण को क्या करता है, ये कम करता है, क्योंकि उनके बीच में चिकनाई लग जाती है तो वो आराम से फ्रिक्शन जो है कम करने लगते हैं और आराम से अपनी गति प्राप्त करने लगते हैं, तो बीच में घर्षण कम होता है ना। मशीन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, मशीन सुचारू रूप से चलेगी, चलती रहेगी, तो इस तरह से मशीन का सुचारू रूप से चलने में भी ये मदद करते हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट है घिसाव को कम करने, जब दो पार्ट जब आपस में मूव कर रहे हैं और उनके बीच में लुब्रिकेंट लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि घिसाव कम होगा, मशीनों के भागों को जल्दी खराब होने से बचाता है, मशीनों की आयु बढ़ती है। पॉइंट नंबर है शीतलन, कूलिंग, कूलिंग पॉइंट जो है क्या है, ठंडा करता है, कूलिंग जो है कूल करता है, एकदम कूल, ठंडा ठंडा। तो कटिंग प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न जो गर्मी होती है उसको कम करता है। टूल हो गया या वर्कपीस हो गया, उसको अत्यधिक गर्म होने से बचाता है। ये कटिंग होती है और वर्कपीस और टूल आपस में एक दूसरे से फ्रिक्शन जनरेट करते हैं, तभी मटेरियल कटता है, और जब मटेरियल कटता है तो वहां पे हीट अत्यधिक जो जनरेट होती है तो उसको कम करने से बचाता है उसको, है ना। जंग से सुरक्षा करता है, मशीनों के धातु भागों पर सुरक्षात्मक एक परत बन जाती है, किसकी, लुब्रिकेंट की। तो उसको क्या है कि वो जंग लगने से बचती है ना, लुब्रिकेंट। और लुब्रिकेंट को जगह हम लोग घरों में आपने देखा होगा कि हम ऑयल लगा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नमी ऑक्सीकरण के से बचाकर जंग लगने से रोकता है, ऑक्सीकरण से वो जंग लगने से
रोकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सतह की गुणवत्ता सुधारने। सतह की गुणवत्ता मतलब वो जो सरफेस पे हम लगा देते हैं, मशीन के बेड पे जो लगा देते हैं, उससे उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। कटिंग के दौरान बेहतर फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए, है ना, बेहतर फिनिशिंग हमें प्राप्त हो इसके लिए। वर्कपीस की सतह को अधिक चिकना बनाने के लिए, वर्कपीस की जो सतह है उसको अधिक चिकना बनाने के लिए, है ना। कटिंग टूल की आयु बढ़ाने के लिए, टूल और वर्कपीस के बीच घर्षण को कम करके टूल की घिसाई को घटाता है। जो टूल जो टूटता है या घिसता है उसको घटाता है, मतलब जल्दी नहीं घटे, घिसेगा टूल या कटिंग नहीं हुई। कटिंग टूल के लंबे समय तक उपयोग योग्य बना रहता है। कटिंग टूल क्या है, एक लंबे समय तक चलता रहेगा, वो घिसेगा नहीं, उसका लुब्रिकेंट हो रहा है, कूलेंट हो रहा है, तो वो लंबे समय तक चलता रहेगा, है ना। अब लेथ मशीन में उपयोग होने वाले स्नेयर, ठीक है, पहला है मोबी ऑयल होता है, वे ऑयल होता है, ग्रीस होता है और कटिंग फ्लूइड होता है, ठीक है। तो बेड और ये स्लाइडिंग के लिए होता है, वे ऑयल होता है जो, ठीक है। बेयरिंग और गियर के लिए हमारे पास ग्रीस होता है। कटिंग के लिए जहाँ पे हमारा जॉब और टूल जो दोनों आपस में कटिंग कर रहे हैं, कटिंग ऑपरेशन हो रहा है, तो वहाँ पे कटिंग के लिए कटिंग फ्लूइड होते हैं या कटिंग ऑयल होते हैं, कटिंग फ्लूइड या कटिंग ऑयल। तो वहाँ पे हम लोग ये डालते हैं जिससे हीट जनरेट नहीं हो। लेथ मशीन में स्नेक का उपयोग घर्षण को या रिसाव को कम करने, मशीन को ठंडा रखने और जंग से बचाने, बेहतर मशीनिंग गुण प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसको हम लुब्रिकेशन बोलते हैं, है ना, उचित लुब्रिकेशन। मशीन की कार्य क्षमता और जीवन काल दोनों बढ़ जाते हैं। क्या क्या, कार्य क्षमता उसकी भी बढ़ती है और उसका जीवन काल भी बढ़ता है, तो ये दोनों पॉइंट बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हम लेथ मशीन का गियर बॉक्स देख रहे हैं ना, लेथ मशीन, गियर बॉक्स, लेथ मशीन गियर बॉक्स है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए सॉफ्ट लगी हुई है, पहला ये सॉफ्ट ए बोला गया है, इसको आपने बी बोला गया है, इसको सी और इसको डी, ठीक है। तो ये सॉफ्ट बोला गया है, और इस यहाँ से ये सॉफ्ट है, इसको ई और इसको एफ। तो ये पूरा ऑयल से भरा हुआ होता है, इसमें ऑयल टैंक जो है आप देख रहे हैं, ये टैंक, इसमें ऑयल भर देते हैं, ये जो है पूरे में इसमें ऑयल फिलअप रहता है, जिससे कि ऑयलिंग होती रहती है और ये ठंडा रहता है, क्योंकि हाँ हीट बहुत जनरेट होती है। अब यहाँ पे लेथ मशीन में ये जो दिखाया गया है चित्र, आपने ये वाला देखा होगा, क्योंकि ये हमारा टूल पोस्ट लगा हुआ है ये वाला, और यहाँ पे ये हमारा क्रॉस स्लाइड है, ये क्रॉस करता है वो ये वाला जो पार्ट है, इसमें हम लोग डाल रहे हैं, लुब्रिकेशन कर रहे हैं, लुब्रिकेशन किया जाता है। तो ये इस तरह से होता है। आप ये वाला जो देख रहे थे, जो वाला पार्ट, वो ये वाला यहाँ था, यहाँ पे ये वाला, इसको हम जो रोटेट करेंगे इसको, तो ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ये वाला पार्ट आगे की तरफ, तो यहाँ पे हमको दिखेगा। ऐसे इसके बीच में किया जाता है ना। तो इस तरह से लेथ मशीन में भी ये किया जाता है। ये देख सकते हैं, ये हाफ नट है जो आपको चित्र में दिख रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला मिला के हाफ नट। तो हाफ नट में भी किया जाता है, यहाँ पे ग्रीस से हम लोग लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, ये वाला असेंबली में लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। तो इस तरह से इसमें ग्रीसिंग या लुब्रिकेंट किया जाता है लेथ मशीन या खराद मशीन में। आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट है, ये जो टेप पर टर्निंग अटैचमेंट में लिया जाता है, ये वाला यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, ये वाला। इस तरह से हम लोग खराद मशीन, लेथ मशीन में कई सारे पॉइंट होते हैं, उसमें हम लुब्रिकेशन करते हैं और लुब्रिकेशन की ज़रूरत भी है। एक पीछे हमने वीडियो बनाई है लेथ मशीन का मेंटेनेंस या रख रखाव, उसमें आप इसको ब्रीफली पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए आप लेथ मशीन का मेंटेनेंस टॉपिक को आप ज़रूर वो वीडियो देखिए, आपके समझ में आएगा कि कितना महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है।
या कूलेंट। कूलेंट क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कूलेंट होता क्या है। कूलेंट एक ऐसा तरल लिक्विड होता है जो मशीन हो गया, इंजन हो गया या कटिंग ऑपरेशन के दौरान उत्पन्न गर्मी को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है ना। तो इंजन के बारे में आपने देखा होगा, ये रेडिएटर आप इसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट है जो रेडिएटर बोला जाता है, इसमें वाटर बना रहता है। तो वाटर क्या होता है, यहाँ से इधर से कूल होता है और ये फैन कूलिंग करता है, ये वाला जो फैन है कूलिंग करता है। फिर वाटर यहाँ से इधर की तरफ इन होता है, यहाँ से इधर, और फिर यहाँ से पूरे ये जो बने हुए हैं वाटर चैनल, ब्लॉक हीट जो बोलते हैं, ये वाले पॉइंट है, ये वाले, इनसे हीट होता है। और हीट होने पे क्या होता है कि वो गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है तो वाटर हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है तो वाटर ऊपर की तरफ आने लगता है। और वाटर ऊपर की तरफ आने लगता है तो इधर से ये कूलेंट फिलर गेज प्लग है, यहाँ से इधर होते हुए फिर इसमें आ जाता है। ठीक है, अगर ओवर हो रहा है तो ये फिर से टैंक में चला जाता है, अगर ओवर नहीं है तो फिर टैंक से वापस आ जाता है। तो ये दो यूज यहाँ पे हमें टैंक लगाता है ओवरफ्लो के लिए। अगर ये गर्म इसमें आएगा तो ये यहाँ पे फैन लगा हुआ है तो फैन में से यहाँ से हवा इधर की तरफ निकलती है, तो ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा तो नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ ये फिर इधर की तरफ मूव कर जाएगा। तो इस तरह से वाटर का या कूलेंट का हम लोग यूज करते हैं और इस तरह से ये सर्किल ऑटोमेटिक बना रहता है और चलता रहता है और मशीन को हमारी को ठंडा करता रहता है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं कूलेंट का उपयोग। तो कूलेंट का यहाँ पे डायग्राम एक दिखाया गया है कि किस तरह से करते हैं। ये एयर फ्लो है ना, ये इसमें इस तरह से बना रहता है और ये कूलिंग करता रहता है। यहाँ पे एयर फ्लो दिखाया गया है, ये आपको सारे ये टैंक दिखाया गया है, इस तरह से इस चलता रहता है। नेक्स्ट है कूलेंट का मशीनिंग क्रिया में, लेप मशीन में कूलेंट के क्या कार्य होते हैं, तो कार्य के बारे में, ये तापमान को कम रखने में काम आता है। टूल हो गया, वर्कपीस को ठंडा रखता है। फिर है नेक्स्ट है घर्षण को कम करने के काम आता है। कटिंग टूल की लाइफ को बढ़ाता है, इस तरह से हमारा घर्षण में बेहतर हमारा फिनिश प्रदान करता है। वर्कपीस की सतह को चिकना बनाने का काम करता है कूलेंट हमारा, है ना। चिप हटाने का, कटिंग के दौरान धातु के बने धातु के कणों को साफ करने के भी काम आता है, मतलब चिप को हटाने के भी काम आता है। जंग से सुरक्षा भी प्रदान करता है, मशीनों और वर्कपीसों को जंग से बचाने के लिए कार्य भी करता है कूलेंट। ठीक है, कूलेंट के अगर हम प्रकार की बात करें, कूलेंट के प्रकार, तो कूलेंट भी हमारे टाइप होते हैं। एक होता है पानी पर आधारित, मतलब वाटर बेस कूलेंट, जो पानी में मिलाए जा सकते हैं, वाटर बेस कूलेंट बोले जाते हैं। क्लियर, तो वाटर बेस कूलेंट में हम लोग ये चीज यूज करते हैं, वाटर बेस कूलेंट में। क्लियर, तो ये वाटर बेस जो कूलेंट है उनका यूज हम पानी के साथ करते हैं। फिर है तेल आधारित कूलेंट, इनको हम कर करते हैं कि ऑयल बेस्ड कूलेंट होते हैं, इनको हम ऑयल के साथ यूज करते हैं। सिंथेटिक ऑयल होते हैं कुछ, तो ये तो सिंथेटिक कूलेंट ही बोले जाएंगे, इनको सिंथेटिक कूलेंट बोलते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। फिर है अर्ध सिंथेटिक कूलेंट, ये सेमी सिंथेटिक कूलेंट बोले जाते हैं, सेमी सिंथेटिक कूलेंट। कूलेंट, लास्ट की लाइन ये आप देख सकते हैं, कूलेंट वह द्रव है जिसका उपयोग मशीनों और कटिंग प्रक्रियाओं में गर्मी को कम करने और स्नेहन को प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कूलेंट का उपयोग इस टाइप से किया जाता है। पानी बेस कूलेंट जो होते हैं, वाटर बेस कूलेंट की अगर हम बात करें, पानी आधारित, तो ये पानी आधारित कूलेंट एक अत्यधिक कुशल और ऊष्मा स्थानांतरण तरल पदार्थ होते हैं, मतलब हीट को ये अपने साथ में कैरी करके लेके आ जा सकते हैं। तो ये स्थानांतर ऊष्मा को स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह पे ये आराम से हीट को ले जा सकते हैं, स्थानांतर। यह मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल इंजन, औद्योगिक मशीनरी में तापमान को नियंत्रित करने, ओवर हीटिंग रोकने और जंग से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है।
ठीक है। इसका मुख्य उपयोग है, एप्लीकेशन है, प्रयोग, यूज बोल सकते हैं। ये ऑटोमोबाइल में वाहनों के रेडिएटर, इंजन को ठंडा करने के लिए उपयोग किया जाता है ना। सीएनसी मशीनों, ठीक है, मेटल कटिंग ग्राइंडिंग प्रक्रिया के दौरान औजारों को ठंडा रखने के लिए उपयोग किया जाता है। पानी का महत्व के बारे में हम देख लेते हैं। वाई वाटर इन यूज, पानी में ऊष्मा सोखने, हीट कैपेसिटी की क्षमता बहुत अधिक होती है, जो इसे सबसे बेहतरीन कूलिंग मीडियम बनाती है। हालांकि रेडिएटर में कभी भी सामान्य नल से पानी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद खनिज जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम जंग और पपड़ी का कारण बन सकते हैं, जिससे क्या हुआ, रेडिएटर खराब हो जाएगा। हमेशा डिस्टल वाटर यूज करना चाहिए, डिस्टल वाटर का उपयोग करना चाहिए। उससे क्या होगा, उसमें क्या है कि कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया, ये कम मात्रा में मिलते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, है ना। कूलेंट का मिश्रण के बारे में अगर हम बात करें, कूलेंट का मिश्रण, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि शुद्ध पानी सर्दियों में जम जाता है, शुद्ध पानी होता है वो सर्दियों में जम जाता है, इसीलिए पानी के साथ में आमतौर पर एंटी फ्रीज या एथिलीन ग्लाइकोल या प्रोपलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, जिससे कि ये 50-50% इसमें डिस्टल पानी मिलाया जाता है ना, और 50% कूलेंट का मिश्रण किया जाता है, जिससे सबसे एक आदर्श माना जाता है। ये रेशियो 50 और 50 का जो है वो रेशियो आधा एक अच्छा मिश्रण माना जाता है, और ये अच्छे से काम भी करता है ना। फिर है ऑयल बेस्ड कूलेंट। ऑयल बेस्ड कूलेंट क्या होते हैं, ये ऑयल के साथ में मिक्स करके बनाए जाते हैं, तो इनको ऑयल बेस्ड कूलेंट बोलते हैं, है ना। तो ऑयल बेस्ड कूलेंट में ये चीज होती है, ऑयल बेस्ड कूलेंट, है ना। तो यह कूलेंट होता है, इसका मुख्य रूप से खनिज तेल या मिनरल ऑयल या अन्य विशेष तेलों से बनाया जाता है। इसका उपयोग मशीनिंग कार्यों में स्नेहन या लुब्रिकेंट, घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, ये इसका उपयोग होता है। ठीक है। इसकी अगर हम विशेषता की बात करें, ये एक्सीलेंट लुब्रिकेंट होते हैं, टूल की आयु को बढ़ाते हैं, घर्षण और घिसाव को कम करने का काम करते हैं, जंग से सुरक्षा प्रदान करते हैं, भारी कटिंग ऑयलों के लिए ये उपयुक्त होते हैं। ये इसके हमारे लाभ के बारे में ये होते हैं, है ना। तो अब इनका उपयोग के बारे में बात करते हैं। उपयोग, ये लेथ मशीन में उपयोग होते हैं, ड्रिलिंग मशीन में उपयोग होते हैं, मिलिंग मशीन में उपयोग होते हैं, गियर कटिंग में, थ्रेडिंग में। तो ये हमारे यूज हैं या उपयोग है, इस तरह से यूज होते हैं। सिंथेटिक ऑयल की अगर बात करें, सिंथेटिक कूलेंट जो है, सिंथेटिक सिंथेटिक कूलेंट एक रासायनिक केमिकल आधारित कूलेंट होते हैं, जिसमें खनिज तेल मिनरल ऑयल नहीं होता है, यह बहुत कम मात्रा में होता है। इसे पानी के साथ मिलाकर मशीनिंग प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। ये होते हैं सिंथेटिक कूलेंट। ठीक है। ये बहुत सारे इनकी विशेषताएं, इनके लाभ हैं, इनकी हानियां हैं और इनके उपयोग हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉइंट नोट कर लीजिए, वही सारे पॉइंट हैं जो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। बहुत इसमें आपको बस याद रखना है ना। उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम, सीएनसी मशीनों पे उपयोग करते हैं, लेथ मशीनों में उपयोग करते हैं, मिलिंग में उपयोग करते हैं, ग्राइंडिंग मशीन में उपयोग करते हैं, और मिलिंग और ड्रिलिंग मशीन में उपयोग करते हैं। ये हो गया। सिंथेटिक कूलेंट एक रासायनिक आधारित कटिंग द्रव है, इसका उपयोग मशीन प्रक्रिया के लिए उत्कृष्ट शीतलन और जंग से सुरक्षा, बेहतर मशीन प्रदर्शन के लिए किया जाता है। ये इसकी
परिभाषा हम बोल सकते हैं, ये परिभाषा। तो इस तरह से कूलेंट हो गया, लुब्रिकेंट हो गया। लुब्रिकेंट का एक अलग काम है, कूलेंट का एक अलग काम है। कूलिंग करता है ठंडा, लुब्रिकेंट करता है चिकनाहट पैदा करता है। जहां दो पार्ट मूव करते हैं, मशीन में हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट से पार्ट खराब होते हैं, तो इसीलिए हमें कूलेंट जरूरी है और लुब्रिकेंट भी जरूरी है। दोनों अलग अलग पार्ट हैं, तो दोनों का हमने आज यहाँ पे अध्ययन किया। तो इस तरह से ये सारा काम चलता है। लेकिन मशीन में अगर हम बात करें, लेथ मशीन में कूलेंट, तो आप देख रहे हैं ये पार्ट बन रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट इस पॉइंट पे होती है। अब मशीन पे हीट जनरेट होती है तो इसकी जो फिनिश है वो अच्छी नहीं आएगी, जो फिनिश है अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम वाटर का और कूलेंट का 50:50 हम एक आदर्श मिश्रण बनाते हैं, ठीक है। उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं, जिसको हम कूलेंट के रूप में हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं लेथ मशीन में कूलेंट का उपयोग, ये आपको दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये चक है, ये हमारा टूल पोस्ट है। तो यहाँ पे ये यूज हो रहा है, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। लेथ मशीन में कूलेंट के क्या क्या कार्य होते हैं, कूलेंट क्यों यूज किया जाता है? तो मशीन के तापमान को कम करने में, पहला कटिंग के दौरान जो उत्पन्न गर्मी है उसको कम किया जाता है। नेक्स्ट है स्नेहन प्रदान करने के लिए टूल और वर्कपीस के बीच घर्षण को कम करता है ना। टूल की लाइफ बढ़ाने का काम करता है। कटिंग टूल को जल्दी घिसने से बचाने में ये उपयोग होता है। बेहतर सतह फिनिश के लिए, मतलब सतह की फिनिश जो है चमकदार हमें प्राप्त होगी, बहुत अच्छी फिनिश प्राप्त होगी। तो वर्कपीस की सतह को अधिक चिकना बनाने के लिए उपयोग होता है। चिप्स को हटाने के लिए, कटिंग के दौरान बने धातु के कणों को साफ करने में कार्य करता है। नेक्स्ट है जंग से सुरक्षा, मशीन और वर्कपीस को जंग से बचाने के लिए रोकता है। तो ये हमारे कूलेंट के काम थे। इसमें सबसे बड़ा जो है पॉइंट जो है ये है चिप को हटाने का कार्य करता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है चिप को हटाने का कार्य, ये पूछा भी जाता है ये कैसे। तो कूलेंट क्या है कि कूलेंट जब चल रहा होता है तो ये लोहे के जो छोटे छोटे कण हैं उनको अपने साथ में बाहर ले जाता है और उनको कहीं फंसने नहीं देता है। तो ये लेथ मशीन में इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। कूलेंट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ना। कूलेंट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? पहला है टर्निंग ऑपरेशन हो गया, फेशिंग ऑपरेशन हो गया, थ्रेडिंग कटिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, बोरिंग हो गया, रीमिंग हो गया। ये सारे ऑपरेशन है इसमें किया जाता है। तो ये सारे ऑपरेशन में हम कूलेंट का उपयोग कर सकते हैं, वो भी लेथ मशीन के दौरान, ठीक है। ये लेथ मशीन में उपयोग होने वाले कूलेंट के नाम है। लेथ मशीन में जो कूलेंट उपयोग होते हैं उनके नाम। तो लेथ मशीन में एक एक करके इनको देखते हैं। लेथ मशीन में उपयोग होने वाले कूलेंट के नाम, पहला होता है सोल्यूबल ऑयल कूलेंट। पहला कूलेंट ये होता है, इसे पानी में उपयोग किया जाता है। ये लेथ मशीन में सबसे अधिक प्रचलित है। ये लेथ मशीन में क्या है, सबसे अधिक प्रचलित है ये, है ना, सोल्यूबल ऑयल कूलेंट। इसमें 50% 50 का रेशियो का मिक्स किया जाता है, 50% पानी और 50% सोल्यूबल ऑयल, है ना। फिर है कटिंग ऑयल, है बिना पानी के मिलाने पे उपयोग किया जाता है, भारी कटिंग थ्रेडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंथेटिक ऑयल, ये रासायनिक पदार्थों से बना होता है, उत्कर्षित ये कूलेंट होता है ना। एक होता है सेमी सिंथेटिक कूलेंट, इसमें आधा सिंथेटिक आधा तेल होता है। नेक्स्ट होता है मिलिंग, इसमें मिनरल ऑयल कूलेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है एमिशन कूलेंट, इसमें तेल और पानी का मिश्रण होता है, ये सामान्य मशीन कार्यों में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये कूलेंट होते हैं ना। नेक्स्ट है कूलेंट सबसे ज्यादा लेथ मशीन पे उपयोग होते हैं वो वाले सामान्यतः।
सॉल्युबल ऑयल कूलेंट होता है जो हम अभी बात किए थे। नेक्स्ट होता है सिंथेटिक कूलेंट होता है। फिर सेमी सिंथेटिक कूलेंट होता है जो लिथियम मशीन में उपयोग होने वाले प्रमुख कूलेंट है ना। पहला कूलेंट है सॉल्युबल ऑयल कूलेंट, है ना। तो ये हमारे कूलेंट है। ये हो गया सिंथेटिक कूलेंट हो गया, सेमी सिंथेटिक कूलेंट हो गया, मिनरल ऑयल कूलेंट हो गया। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरी वीडियो देखा। वीडियो आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिए और आप नोट्स बनाते जाइए तो समझ में आएगा। आप बस रफली आप देख रहे हैं तो आपको समझ से बाहर जा सकता है। इसीलिए आप बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और इसके नोट्स बनाएं। एक बार नहीं, 2 बार इस वीडियो को देखें और बट नोट्स बनाएं और इसको समझें और इसको नोट बना के इनको याद करें, तब समझ में आएगा। अन्यथा वीडियो आप प्ले करेंगे, एक टाइम लगेगा कि समझ में आ गया, लेकिन जब फाइनली आप एग्जाम में जब तैयारी करने जाएंगे और आपको लगेगा कि ये किससे सवाल था, कूलेंट से या लुब्रिकेंट से, तो आप क्वेश्चन थोड़ा सा आप असमंजस स्थिति में पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इनके नोट्स बनाएं, इन्हें याद करें, वीडियो को बार बार देख लें बट नोट्स जरूर बनाएं। इसीलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अगर हमारे चैनल पे अगर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अपडेट आपको वीडियो का मिलता रहे तो बेल आइकन दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन दबा लें। तो आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।